दोस्तों आज मैं एक जिस सप्लाई के बारे में बात कर रहा हूँ वो बेसिकली वर्लपूल के जो डबल डोर फ्रिज होता है बेसिकली वो कई बार एक्चुअली जो उसमें सर्किट बोर्ड लगा और नीचे स्टार्टिंग में लगा होता है सर्किट नीचे, तो उसके बारे में डिटेल से मैं बताने लगा हूँ। ये छोटा सा सर्किट बीच में डिब्बी लगी होती है। बेसिकली ये इस डिब्बी में पैक होता है, डिब्बी में पैक होती है ये सप्लाई। तो ये बेसिकली सारा कंट्रोलर इसी में होता है। तो इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताता हूँ क्योंकि इसमें यूट्यूब में बारे में इसमें कभी डिटेल से किसी ने बताया नहीं है। तो इसके बारे में बेसिकली मैं आपकी जो थ्योरी बताने लगा हूँ वो ज़रा ध्यान से देखना। 1 मिनट मैं बताने लगा हूँ पहले, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है हमारी जो ये वर्लपूल फ्रिज में जो डबल डोर फ्रिज है, जो नीचे सर्किट में प्लेट लगी होती है, बेसिकली इसमें क्या होता है, ये एक 33 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, जो कईयों में 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है। हाफ वाट तो बेसिकली ये उड़ जाती है जब वीडीआर अगर लाइट जाना आने पे ये उड़ जाता है। तो होता क्या है इसमें, तो एक हमारी ये रेजिस्टेंस बेसिकली एक लगानी पड़ती है और साथ में ये एक वन मैग की रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो बेसिकली ये बेसिक जो रेजिस्टेंस होती है 1 मैग की, ये पल्स के लिए होती है, क्योंकि ये एक छोटी सी पल्स देनी होती है बेसिकली इस ट्रांजिस्टर को। तो कहने का मतलब इसकी सप्लाई का चेक करने का तरीका बहुत इजी है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपने चेक क्या करना है, जैसे ही आप सप्लाई मेन में ये देखो इसके मेन की जो इसकी मेन की जो तार है, पहली दूसरी और तीसरी चौथा और पहला, एक्चुअली जो ये एक्चुअली बेसिकली आम डब्बी को चेक करने का तरीका मैं बताने लगा हूँ। पहली और चौथा जो टर्मिनल है, इधर से देखो, पहला और 1 2 3 4 चौथा टर्मिनल, ये देखो पहला फर्स्ट और चौथा टर्मिनल पे हमने एसी देनी है। और जैसे ही हम एक्चुअली बेसिकली इसको एसी देंगे तो ये हमारी अगर रिले देखो टिक की आवाज़ आएगी, ये देखो टिक की आवाज़ आई। तो कहने का मतलब जैसे ही हमारी वे टिक की आवाज़ आती है तो हमारी ये बेसिकली प्लेट बिल्कुल ओके होती है। अगर कि ये टिक की आवाज़ नहीं आती तो हमारी ये प्लेट इसका मतलब ओके नहीं है। तो इसको दूसरा इसका चेक करने का एक और मेथड है। यहाँ एक 5 वोल्ट और एक 5 वोल्ट की सप्लाई बनती है और दूसरी हमारी जो सप्लाई है यहाँ हमारी एक 24 वोल्ट की सप्लाई बनती है और यहाँ हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई बनती है। अगर ये दोनों सप्लाई 5 वोल्ट और 24 वोल्ट सप्लाई दोनों बन रही हैं तो हमारी ये प्लेट कहने का मतलब बिल्कुल ओके है। इसको चेक करने का जो बेसिकली मेथड है इस प्लेट में वर्लपूल की, ये एक ध्यान देखने की जो की बात है। सिर्फ आपने क्या करना देखना है, जैसे ही सप्लाई को मेन में लगाओगे एक तो रिलेट पहले ये टिक करेगी। अगर टिक कर गई समझ लो आपका ये चिप है, जो कंट्रोलर चिप लगी हुई है इसमें, बेसिकली ये आपकी बेसिकली मतलब सही है, तो बिल्कुल ओके है। तो इसके बाद इसका एक 5 वोल्ट एक अपने 24 वोल्ट चेक करने हैं। अगर ये दोनों सप्लाई ये आती हैं तो हमारी ये प्लेट बिल्कुल ओके है। तो इसमें एक्चुअली 2-3 मॉडल आते हैं। तो कहने का मतलब है इसमें 2-3 मॉडल जो आते हैं बेसिकली सभी की थ्योरी एक सी होती है। तो वर्लपूल का ये मॉडल है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक यहाँ 33 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है और यहाँ 1 मैग की रेजिस्टेंस लगी है। आगे वीडीआर लगा हुआ ओवर वोल्टेज कंट्रोलर के लिए। यहाँ एक 470 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है। यहाँ चार्जर साइड डायोड लगे हुए हैं और बाकी ले लगी हुई हैं 2। कहने का मतलब है ये कई बार हमें ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि 1 मैग की रेजिस्टेंस कई बार क्या है, ये रेजिस्टेंस जो ओवर वोल्टेज होने से पटाखा बोल जाती हैं और ये पल्स की रेजिस्टेंस भी काली हो जाती है। कई बार ये मीटर से शो नहीं करती कि यहाँ 1, क्योंकि बेसिकली यहाँ रेजिस्टेंस कई मैकेनिक इस रेजिस्टेंस को गलत लगा देते हैं। तो बेसिकली ये रेजिस्टेंस 1 मैग में होती है। ये बेसिकली एक इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए पल्स के लिए लगी होती है, तो तभी ये सिस्टम यानी सप्लाई ऑन होती है। तो इसका बेसिकली यही थ्योरी होती है, क्योंकि यहाँ किसी ने इसका वर्लपूल के फ्रिज के बारे में डिटेल में किसी ने इस सर्किट के बारे में बताया नहीं है। आज हमने इसमें सारा स्टडी किया तो इसको रिपेयर की है ये प्लेट हमने। तो ओके, थैंक यू दोस्तों।